आज हम कक्षा 10 का सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ेंगे। इस मेथड में हमें कोई इक्वेशन दे रखी होती है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 10 को लेते हैं और यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू को निकालने का काम और उसको निकालने के बाद इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेंगे या समीकरण नंबर फर्स्ट को लेंगे। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेंगे। कितना हो जाएगा ये हमारा √2x पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ पर रखना है। तो √3 बाय इक्वल टू कितना। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? x की वैल्यू। किसकी निकालनी है हमें? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालनी है तो y को यहाँ पर रोक के रखना है। जो कहाँ पर रखना है? यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? तो इस √3y की वैल्यू कहाँ ले जाना है? इधर ले जाना है। क्या ले जाना है? डिलीट तो कर दे। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस मेथड में हम लोग सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं और x और y की वैल्यू निकालने का काम करते हैं। तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर लोग फर्स्ट को लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x या y दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? √2x √3 बाय इक्वल टू कितना? 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इस वैल्यू को कहाँ ले जाएंगे? प्लस का है, तो ये प्लस की वैल्यू इधर जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी हमारी? माइनस। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा √2x, ये प्लस का इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा? माइनस का √3। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की। तो ये रूट क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये मल्टीप्लाई में, तो इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? इधर ले जाना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा? माइनस का √3 अपॉन √2। और जो पहले से ऑलरेडी 2 इक्वेशन दे रखी हैं, ये हमें कौन सी इक्वेशन देना पड़ेगी? इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी बेटा हमारी? सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करते हैं और इसको निकालने के बाद इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो क्या करना है यहाँ पर हमें? x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दे रखी है हमें बेटा? देखो √3x माइनस का √8 बाय, यहाँ से पूरी इसको कॉपी कर देते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा? √3x माइनस का 8 √8 बाय इक्वल टू कितना? 0। अब मैं बेटा देखो यहाँ x की जगह क्या पुट करना है? x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? √3 अपॉन √2 बाय। तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है? देखो ये √3 हो जाएगा और इस x की जगह कितना पुट करना है? माइनस का √3 अपॉन और तो ये √3 हो गया। x की जगह क्या रखना था हमें? पूरा इसको रखना √3 अपॉन। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 8 और ये कितना हो जाएगा हमारा बेटा? तो बेटा देखो यहाँ पूरा बाय में कन्वर्ट हो गया, से पूरा बाय में कन्वर्ट हो गया, तो आसानी से हम लोग बाय की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा ये ब्रैकेट है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और √3 की वैल्यू जब भी रूट में सेम वैल्यू दे रखी हो मैं, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है बेटा हमारी? 3। क्या है बेटा? कैसे? हम छोटी क्लास में पढ़ते थे ऐसा, √a क्या होता है बेटा? तो इसी तरीके से एक कुछ भी वैल्यू हो सकती है हमारी। तो यहाँ पर 3 दे रखा है, तो 3 कितना हो जाएगा बेटा? √3 क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ क्या आएगा हमारा? अपॉन कितना? माइनस का कितना? 8 इक्वल टू कितना? अब इसको चाहो तो एलसीएम से सॉल्व कर सकते हो, नहीं करना है तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं।
इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। इधर कितना हो जाएगा हमारा 3/√2 का इधर करेंगे तो कितना होगा √2 इंटू कितना √8 इक्वल टू कितना 3y हो जाएगा। ये √2 और √2 और √8 क्या हो जाएगा बेटा हमारा 16 8 2 जा 16 और एक ही रूट पे रख देंगे। यहाँ पर कितना आएगा 3/8 √16 की वैल्यू कितनी होती है हमारी माइनस का 4 और माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस तो माइनस का 4y माइनस का 3y कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना 0। हमें क्या चाहिए यहाँ से y की वैल्यू तो क्या करेंगे हम लोग y ये मल्टीप्लाई में बेटा तो कहाँ पर जाएगा हमारा 0 अपॉन और 7 था इस 0 में किसी भी डिजिट को हम डिवाइड देते हैं तो हमारा 0 आता है। क्या आता है हमारा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से हमारी फाइंड आउट किसकी वैल्यू निकल आई फाइनली y की वैल्यू निकालनी किसकी और बची बेटा x की। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग y की वैल्यू को पुटकार कर देंगे इक्वेशन नंबर क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमारी इक्वेशन बनी हुई है आसान है। ऐसा क्यों करेंगे यहाँ y रखेंगे वैल्यू रखेंगे तो उसको इधर उधर ले जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू पुट इन इक्वेशन तो बेटा यहाँ से देखो थर्ड कितनी दे रखी है हमें x माइनस का √3 अपॉन तो कितना हो जाएगा √3 अपॉन √2 y की जगह कितना पुट करना बेटा y की जगह कितनी दे रखी वैल्यू 0 यहाँ पर 0 पुट करना और 0 का किसी से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की मेथड के हेल्प से हम लोग x और y की वैल्यू को निकालने का काम करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं जो कि हमें गिवन होती है क्वेश्चन में। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको निकालने के बाद इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं और इक्वेशन नंबर क्या बनाते हैं थर्ड निकालते हैं। थर्ड से जो वैल्यू आती है उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करने का काम और ये इस तरीके से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं।